All of you, we are going about chapter number 8 रिलेटिव स्टेटमेंट इन पाइथन। पाइथन के जो स्टेटमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं इसमें इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फर्दर हम इस पर क्या स्टडी करेंगे बेटा, रिलेटिव स्टेटमेंट और लूप और टाइप्स ऑफ लूप। इसमें लूप के बारे में स्टडी करेंगे, लूप होता है क्या है, क्लोज पाथ होता है, और टाइप्स ऑफ लूप उसके कितने टाइप्स होते हैं। वेन यू वांट सम स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट 100 टाइम्स, यदि एक ही स्टेटमेंट को आप 100 टाइम एग्जीक्यूट करते हो यानी 100 टाइम्स का प्रोग्राम करते हो, तो हम क्या करते हैं, एक लूप लगाते हैं, कंडीशन लगाते हैं। तो यू डोंट टाइप 10 टाइम्स, यानी कि तुम 100 टाइम्स तो प्रोग्राम करोगे नहीं, यानी तो 100 टाइम्स बार कर दिया, पहले एक बार कर दिया, फिर 2 बार, फिर 3 बार, ऐसे कर करके आप 100 टाइम्स तो नहीं कर सकते। लेकिन अब क्या कर सकते हो, सेम स्टेटमेंट को आप एक ही प्रोग्राम में आप एग्जीक्यूट करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ लूप कंडीशन, है ना। थिंक ऑफ द व्हेन यू वांट टू प्रिंट नंबर 1 to 99, आपको क्या करना है, 1 से लेकर 99 नंबर को प्रिंट करवाना है चाहते हो, और यू वांट टू से हेलो टू है 99 फ्रेंड्स, और अगर आप 99 फ्रेंड्स को हेलो कहना चाहते हो तो ये पॉसिबल नहीं है ना कि आप बहुत सारे प्रोग्राम बनाओ, 100 टाइम्स आप प्रोग्राम बनाओ, तो एक ही प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करवा सकते हो, ठीक है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग अगेन एंड अगेन यू कैन यूज रिलेटिव स्टेटमेंट, यदि कोई प्रोग्राम को आप अगेन अगेन दोहराना चाहते हो या कुछ को रखना अगेन अगेन लिखना चाह रहे हो तो यू कैन यूज रिलेटिव स्टेटमेंट। तो क्या यूज में लोगे आप, रिलेटिव स्टेटमेंट यूज। नाउ लेट वी एनालाइज द अबव एग्जांपल यूजिंग प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड लूपिंग। अब हम प्रोग्राम के एक लूपिंग के बारे में हम समझते हैं क्या होता है। जैसे कि लेट अस से द कंट्रोल वेरिएबल इज एक्स, एक कोई कंट्रोल वेरिएबल है एक्स, हियर वी हैव टेकन द इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स इज 0। व्हेन यू कंप्लीट द फर्स्ट राउंड, जब आपने फर्स्ट राउंड कर दिया तो आपकी वैल्यू बिकम्स वैल्यू कितनी होगी 1। फिर आफ्टर नेक्स्ट राउंड में आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स में क्या जुड़ जाएगा, एक्स प्लस 1, यानी कि 1 में क्या जुड़ गया, एक 1 एक्स्ट्रा ऐड हो गया तो क्या हो गया, 2 हो गया, सो ऑन। तो दिस टेक द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशन विच इज 10 इन दिस केस। ओके, देखो कैसे होता है प्रोग्राम। पहले स्टार्ट, ठीक है, x इज इक्वल टू 0 लिया आपने, ठीक है। उसके बाद आपने कंडीशन लगा दी कि जो x की वैल्यू है 10 से कम है, कोई सी भी वैल्यू ले ली आपने। अगर टास्क परफॉर्म हो गया तो यस हो गया, तो आप टास्क परफॉर्म करके इंक्रीमेंट कर सकते हो x में। तो x से 0 होगा तो उसका एक इंक्रीमेंट कितना होगा बेटा, 1 हो जाएगा। फिर दूसरा इंक्रीमेंट कितना होगा, 2 हो जाएगा। तीसरा इंक्रीमेंट कितना होगा, 3 हो जाएगा। अगर 9 होगा तो s इज इक्वल टू 0 ही टाइप हो जाएगा। तो दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू अंटिल द वैल्यू ऑफ x बिकम्स 10। जब तक ये 10 नहीं आ जाता है तब तक प्रोग्राम चलता रहता है। इट मीन्स द लूप विल कंटिन्यू फॉर द 5 टाइम्स एंड देन इट विल टर्मिनेट। जब भी 5 टाइम्स होगा फिर इसके बाद टर्मिनेट हो जाएगा। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट रिलेटिव स्टेटमेंट। हम इसमें क्या स्टडी करेंगे बेटा, पूरे रिलेटिव स्टेटमेंट के बारे में हम स्टडी करेंगे, क्या लूप होता है, क्या कंडीशन देते हैं, है ना। आया समझ में बेटा। नेक्स्ट, रिलेटिव स्टेटमेंट और लूप क्या होता है। लूप और रिलेटिव स्टेटमेंट को एक ही चीज़ बोलते हैं। तो ए लूप इज़ अनदर नेम ऑफ रिलेटिव स्टेटमेंट। अनदर नेम होता है रिलेटिव स्टेटमेंट का। रिलेटिव स्टेटमेंट आर दोज स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट होते हैं दैट रिपीट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट का एक सेट होता है, रिपीटेशन सेट होता है फॉर द स्पेसिफाइड नंबर के लिए ऑफ द टाइम एज लॉन्ग एज गिवन कंडीशन। जो कंडीशन दिए जाते हैं, जिस टाइम पे दिए जाते हैं, नंबर ऑफ टाइम से कौन सी कंडीशन दी गई उस स्टेटमेंट को, उस स्टेटमेंट के सेट के रिपीटेशन को हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव स्टेटमेंट। कंडीशन ट्रू होगी जब, और एज सून द कंडीशन बिकम फॉल्स तो द लूप टर्मिनेट। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो प्रोग्राम जो लूप है टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, द 4 मेन कंपोनेंट ऑफ लूप। लूप के कितने कंपोनेंट है, 4 मेन। कौन कौन से होते हैं, पहले इनिशियलाइजेशन होता है। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, कंप्यूटर की वैल्यू का जो इनिशियलाइज वैल्यू है उसको असाइन करना। इनिशियलाइजेशन इज यूज टू असाइन एन इनिशियल वैल्यू टू द लूप कंट्रोल ऑफ वेरिएबल, यानी कि लूप के अंदर जितने भी वेरिएबल है उसको कंट्रोल करने के लिए हमें एक इनिशियल वैल्यू को असाइन करना पड़ता है। सेकेंड होता है टेक्स्ट expressions. In the general, text expression is a condition which is used to check whether the loop body will be further execute or not. फिर इसमें कंडीशन को हम देते हैं, इसमें कंडीशन का यूज में लेते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि वो जो लूप में जो बॉडी है विल बी एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी। तो एग्जीक्यूट ऑफ लूप टेक प्लेस अंटिल द कंडीशन, जब तक का लूप एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, वो कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हो जाती, तब तक हम क्या करते रहते हैं बेटा, वो कंडीशन को देते रहते फिर एटलीस्ट टाइम टेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। बॉडी ऑफ लूप, बॉडी ऑफ लूप का क्या होता है, बॉडी ऑफ लूप कंटेंट्स द सेवरल सेट ऑफ स्टेटमेंट। बहुत सारे स्टेटमेंट का सेट होता है, इसमें बॉडी ऑफ लूप में रखे होते हैं। दे आर रिक्वायर्ड टू इरिटेड और रिपीटेड, यानी कि इसको क्या कर सकते हैं हम, रिपीटेड भी कर सकते हैं, इरिटेड भी करते हैं, इतने सारे होते हैं।
फोर्थ होती है स्टेप वैल्यू। व्हाट इज द स्टेप वैल्यू? स्टेप वैल्यू इज यूज टू अपडेट द लूप कंट्रोल वेरिएबल। यानी ये क्या करता है, लूप कंट्रोल को वेरिएबल के लूप कंट्रोल करता है, यानी लूप को कंट्रोल करता है, उसको अपडेट करने के लिए यूज में आता है, कंटिन्यूसली करता है। सो दैट फाइनल वैल्यू इज अचीव्ड एंड द लूप टर्मिनल। फिर क्या होगा, जब फाइनल वैल्यू हमें मिल जाएगी तो लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये चीज़ क्या होती है बेटा, स्टेट, ये कंपोनेंट होते हैं, इनिशियलाइजेशन होता है, टेक्स्ट एक्सप्रेशन का कंडीशन दी जाती है, बॉडी ऑफ लूप होता है, फिर इसके बाद स्टेप ऑफ वैल्यू होती है। अब नेक्स्ट क्या होता है बेटा, कंट्रोल वेरिएबल। व्हाट इज द कंट्रोल वेरिएबल? एवरी लूप वर्क्स विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल नॉन एज कंट्रोल वेरिएबल। कंट्रोल वेरिएबल वो होते हैं ऐसे वेरिएबल जो कंट्रोल हो सके, कंट्रोल वेरिएबल कहलाएंगे। तो जितने भी लूप होंगे उसमें क्या होता है, जो वेरिएबल वर्क करते हैं, यानी वेरिएबल से एक लूप क्रिएट होता है तो उनको क्या करना, कंट्रोल करना। एक कंट्रोल वेरिएबल इज अ प्रोग्राम वेरिएबल। प्रोग्राम वेरिएबल होता है दैट इज़ यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोग्राम। ये प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल कर सकता है, यानी प्रोग्राम कब तक हमें रोकना है, कब तक हमें चलाना है, कब तक कितनी स्पीड से जाए, सब ये कर सकता है कि प्रोग्राम में हमें क्या स्टेटमेंट, क्या कंडीशन देनी है। तो एट द बिगनिंग ऑफ द लूप द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ द कंट्रोल वेरिएबल इज डिफाइंड। तो जो कंट्रोल वेरिएबल की स्टार्टिंग वैल्यू को क्या करता है, डिफाइन करता है। देन द फाइनल वैल्यू ऑफ कंट्रोल वेरिएबल स्पेसिफाई, यानी कि अगर ये इनिशियल वैल्यू को अगर कंट्रोल कर लेगा तो उसकी वजह से हमें आउटपुट मिलेगा, इनपुट की वजह से हमें आउटपुट मिलता है। अगर ये इनपुट को कंट्रोल कर लेता है तो आउटपुट वैसे ही कंट्रोल हो जाएगा, यानी कि क्या कर देगा, इनिशियल वैल्यू को, स्टार्टिंग वैल्यू को कंट्रोल कर लेगा तो फाइनल वैल्यू ऑटोमेटिक अपने पास कंट्रोल हो जाएगी। द स्टेप वैल्यू ऑफ कंट्रोल वेरिएबल स्पेसिफाइज इन द लास्ट, यानी कि कंट्रोल वेरिएबल की स्टेप वैल्यू को स्पेसिफाई करना। द स्टेप वैल्यू इज द वैल्यू, एक वैल्यू होती है दैट इज आइदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, यानी कि क्या होता है, ये इंक्रीमेंट होता है, डिक्रीमेंट होता है बाय गिवन वैल्यू एट ईच स्टेप 2 इज द फाइनल वैल्यू। ए कंट्रोल वेरिएबल यूजली स्टार्ट विद द वैल्यू 0 और 1 से स्टार्ट होती है, बट इट कैन बी असाइन एनी नंबर ऑफ डिपेंडिंग ऑन द यूजर रिक्वायरमेंट। यानी कि 0 1 से तो हम इनिशियली स्टार्ट कर सकते हैं, बट क्या होता है, यूजर ने सोचा नहीं 5 से करूँगा, यूजर ने सोचा कि 10 से करूँ, तो उसके हिसाब से वो स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ लूप। व्हाट इज द लूप, टाइप्स ऑफ लूप, कितने टाइप्स के होते हैं इन पाइथन? द 2 बेसिक टाइप्स ऑफ लूप, फर्स्ट वाइल लूप, सेकेंड फोर लूप। वाइल लूप और फोर लूप। वाइल लूप, व्हाट इज द वाइल लूप, क्या होता है, वाइल लूप क्या होता है? वाइल लूप इज द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ लूप, एक सिंपल काइंड ऑफ लूप होता है अमंग ऑल द लूपिंग स्ट्रक्चर। जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं उन स्ट्रक्चर में एक सिंपल काइंड ऑफ लूप होता है। समटाइम नंबर ऑफ इटरेटेड आर नॉट नो, यानी कि कुछ कभी कभी हम क्या करते हैं, कोई नंबर का रिपीटेशन नहीं हो पाता, इटरेट का मतलब रिपीटेशन नहीं हो पाता, तो सच इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, वाइल लूप अप्लाई करेंगे। तो वाइल लूप से क्या होगा, उस नंबर का रिपीटेशन होगा। इन पाइथन वाइल लूप इज यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक स्टेटमेंट, यानी कि जब भी हम वाइल लूप यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक ब्लॉक स्टेटमेंट को यूज़ में लेते हैं, है ना। यानी कि जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो किसके अंदर होगा, ब्लॉक में होगा। वो कौन सा स्टेटमेंट होगा, एक रिपीटेशन स्टेटमेंट होगा। अनटिल अ गिवन कंडीशन इज ट्रू, यानी कि जब तक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाए तब तक वो क्या होते हैं, हम स्टेटमेंट देते रहते हैं, कंडीशन देते रहते हैं। यानी कि हमने क्या किया, एक वाइल लूप लिया, वाइल लूप क्लोज, वाइल लूप लिया तो एक ब्लॉक के स्टेटमेंट का ब्लॉक बन गया। तो जब ब्लॉक के स्टेटमेंट में एग्जीक्यूट होगा और रिपीटेड होगा, जब तक होता रहेगा तब तक कि क्या होगा बेटा, ये ट्रू नहीं हो जाए, है ना। तो एंड व्हेन द कंडीशन बिकम फॉल्स, जब भी कंडीशन फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट इमीडिएटली आफ्टर द टॉप लूप इज प्रोग्राम इज एग्जीक्यूट, यानी कि जो स्टेटमेंट होगा इमीडिएटली जल्दी क्या होगा, प्रोग्राम के बाद एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। और इसका सिंटेक्स क्या कहलाता है, इनिशियलाइजेशंस, वाइल, टेक्स्ट एक्सप्रेशंस, तो वाइल में टेक्स्ट एक्सप्रेशन दिया, बॉडी ऑफ लूप, सेट ऑफ स्टेटमेंट, तो स्टेप वैल्यू अपडेटेशन हो गई, ठीक है। तो हमने ये क्या इसके लूप में क्या हो रहा है, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द वाइल लूप विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। अब वाइल लूप का हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं, ठीक है। क्या हुआ, जैसे कि टू प्रिंट द नेचुरल नंबर बिटवीन द 20 to 50, यानी कि हमें क्या करवाना है, यानी 20 से लेकर 50 तक के नंबर को हमें क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। 20 से लेकर और 50 तक के नंबर को हमें प्रिंट करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इनिशियल वैल्यू क्या लूँगा, मैं सबसे पहले इनिशियल वैल्यू लूँगा मैं 20। जब मैंने 20 लिया तो वाइल, जब मैं वाइल लूँगा तो वाइल कंडीशन में मैंने क्या किया बेटा, तो वाइल कंडीशन में मैंने वाइल लूप लिया, है ना, ठीक है। तो क्या हुआ, नंबर कितना लिया मैं, इनिशियल वैल्यू 20 ली। जब 20 में लूँगा तब वाइल कंडीशन में मैं क्या करूँगा, इनिशियल वैल्यू को इनिशियलाइज करूँगा। और नंबर क्या बोलता है कि मुझे 20 to 50 तक इनिशियलाइज करना है, यानी कि 20 से ज़्यादा होगा और 50 से कम होगा, ठीक है।
तो मैं क्या कर सकता हूँ, 50 से कम होगा मतलब 40 से कम नंबर मैंने ले लिया, उसको मैंने क्या करवा दिया बेटा, प्रिंट करवा दिया। प्रिंट नम का मतलब होता है नंबर, यानी कि 40 से 40 से कम नंबर का मैंने नंबर एक प्रिंट करवा दिया। फिर मैंने इसके बाद क्या किया, इसका मैंने वाइल लूप लिया। वाइल लूप में मैंने क्या किया, इसमें नंबर को +1 कर दिया, यानी इंक्रीमेंट कर दिया उसका। तो क्या होगा, 40 का इंक्रीमेंट, यानी कि 20 लिया, 20 का इंक्रीमेंट 21, 1 से 1 ऐड होता जाएगा। फिर 22, फिर 23, फिर 24, 25, 26, 27, ऐसे कहाँ तक चला जाएगा, 39 तक। क्यों चला जाएगा बेटा, क्योंकि हमने कंडीशन दिया हुआ है कि नंबर को मैं 40 से अंदर लूँगा, है ना, 40 से बिलो लूँगा। नेक्स्ट प्रोग्राम, टू प्रिंट द टेबल ऑफ द गिवन नंबर। मुझे क्या करना है, एक गिवन नंबर दिया हुआ है, उसकी टेबल को मेरे को प्रिंट करवाना है। तो कैसे प्रिंट कराऊंगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, उस नंबर को मैं लूँगा, ठीक है। नंबर क्या होगा और कौन से नंबर की टेबल को मुझे प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, नम, यानी कि कोई इंटीजर वैल्यू ले ली मैंने, है ना। इंटीजर वैल्यू लेने के बाद मैं इनपुट एंटर द एनी नंबर, ठीक है, कोई नंबर को मैंने एंटर करवाया, ठीक है। इनिशियलाइज मतलब आई का मतलब क्या होता है बेटा, इनिशियलाइजेशन करना है। तो कि एक वैल्यू ले ली मैंने 1 लेने के बाद मैंने क्या किया, इसको वाइल लूप से मैंने कंडीशन दी। क्या कंडीशन दी बेटा, आई इज़ लेस देन इज इक्वल टू 10, यानी कि क्या होगा, आई की वैल्यू क्या होगी, 10 से कम होगी या 10 के इक्वल होगी, है ना। 10 से कम या 10 के इक्वल होगी। तो कम से मैंने क्या ले ली, 1 ले ली, और इक्वल में 10 के लिए। तो मैंने क्या किया, प्रिंट करवा दिया नम इज इक्वल टू आई। एक नंबर मैंने आई जो इंटीजर नंबर लिया है 1, उसको मैंने प्रिंट करवा दिया। अब मैं क्या करूँगा, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो मैं क्या करूँगा, 1 में 1 ऐड करूँगा। जैसे कि 5 ले लिया, 5 में 1 ऐड किया, क्या होगा, 6 हो गया। तो ऐसे क्या होगा बेटा, ये नंबरिंग बढ़ती जाएगी। एंटर द एनी नंबर, ठीक है इसमें बेटा। ओके, थैंक यू।